हेलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लगा चुके थे। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 था आज। आकृति 6.37 ये 6.37 ये वाली आकृति है। मैं यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, यानी जो ए बी ई ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है या सर्वांगसम है ए सी डी, ये दोनों क्या दे रखे हैं, कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं, सर्वांगसम दे रखे हैं। तो ये कह रहा है दर्शाइए कि ट्रायंगल ए डी ई ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलियर है यानी समरूप है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्या दे रखा है इन फिगर, इफ ट्रायंगल ए बी ई इसकी बात कर रहा हूँ, ए बी ई इस वाले ट्रायंगल की, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ए सी डी इस ट्रायंगल के। जो जो चीज़ें पहले दे रखी हैं उनको लिख देते हैं। यानी हमारे पास क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है या सर्वांगसम है ट्रायंगल ए सी डी के। ये क्या है, दिया है या जिसको हम क्या लिखते हैं, गिवन। ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब सीधी सी बात है, जब ये गिवन है तो इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। यानी दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होंगे तो उसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी हमारे पास क्या है, बाई सीपीसीटी आपको पता ही है। तो हम इसकी साइड क्या हो जाएगी, जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के हो जाएगी, ए सी। और जो दूसरी साइड देखो, इस वाले ट्रायंगल में जब हम इस वाले ट्रायंगल की बात की तो इस वाले ट्रायंगल की ये भुजा और इस वाले ट्रायंगल की ये भुजा। दूसरा देखो, एक ये हो जाएगा ना, ये वाली भुजा ए, और ये एक ये हो जाएगी ए डी। यानी जो ए बी वाला ट्रायंगल है इसकी ए ई भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए डी के इक्वल हो जाएगी, ए डी। ये क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। ये क्लास 9th में आप कर चुके हैं। ठीक है, दो चीज़ें आपको मिल गई। अब इसके बाद आप जाओ किसमें, जो चीज़ आपको निकालनी है किस में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। यानी क्या है, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी ई में लिखना है, लिख देते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा या और त्रिभुज ए बी सी में, हिंदी वालों के लिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो इन दो त्रिभुज ट्रायंगल में देखो, इन दो त्रिभुजों में क्या क्या दे रखा है। जब हम ए डी ई की बात कर रहे हैं तब भी आपके पास ये ए एंगल पड़ रहा है। जब मैं ए बी सी की बात कर रहा हूँ तब भी मेरे पास ए एंगल पड़ रहा है। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन हो गया। दूसरा देखो क्या पड़ रहा है, अब जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल में देखो ए डी भुजा, जो ए डी है वो किसके बराबर है, ए डी जो साइड है, अब किसकी, इस एंगल की बात की ना हमने, इस वाले एंगल की, दोनों ट्रायंगल के लिए। तो इस वाले ट्रायंगल की जब हम बात की, ये भुजा जो ये वाली साइड है इस वाले ट्रायंगल की, ये साइड भाई ये साइड हो जाएगी। यानी ए एंगल के लिए देखो, ए एंगल के लिए बड़े वाले जो ए बी सी ए डी बी है, ए डी ई की कौन सी भुजा हो जाएगी, ए डी। और जब हम ए बी सी की बात करें तो ए बी सी की कौन सी भुजा हो जाएगी, ए बी, इक्वल टू इसकी क्या हो जाएगी, ए ई हो जाएगी। और इसकी कौन सी भुजा हो जाएगी, ए सी। इतना समझ आ गया। जब ये दोनों क्या हो जाएंगी, क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि हमारे पास ये एंगल दे रखा है तो इसकी ये साइड इन दो साइडों का रेशियो इक्वल टू इन दो साइडों का रेशियो। इतना समझ आ गया। तो हमारे पास जब ये मिल चुका है तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलियर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा रूल लगा, एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन या सिमिलरिटी रूल, सिमिलियर रूल। ठीक है, ए समरूप